बिहार में शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इस तरह से चलाया जा रहा है जो ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। जहां एक और 18 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद शिक्षक को पुनः नियुक्ति पत्र मिल रहा है, वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में जो व्यक्ति इलाज के लिए एनएमसीएच में आता है उसकी आंखें निकाल ली जाती है या उनकी आंखें गायब हो जाती है। और जब एनएमसीएच प्रबंधक से, जब बिहार के स्वास्थ्य विभाग से, स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में उनके परिवार के लोग पूछते हैं तो कहते हैं कि चूहा आंख ले गया। इस तरह का जो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था चल रही है ये स्पष्ट करता है कि बिहार में शिक्षा और चिकित्सा कहीं ना कहीं भगवान भरोसे है। और इस तरह से ना तो छात्रों का भविष्य बेहतर हो सकता है और ना ही मरीजों का इलाज बेहतर हो सकता है। इस तरह के जो कार्य बिहार में चल रहे हैं यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार किस तरह से चल रही है, बिहार में सरकार की व्यवस्था किस तरह से चल रही है। बिहार में चिकित्सा और शिक्षा पूरी तरह से, जो महिलाओं के साथ घटनाएं हुई उसके संबंध में वक्तव्य दिया कि देश शर्मसार महसूस हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री जी को समय नहीं मिलता है मणिपुर जाने का। मणिपुर की घटना केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके कारण आज इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हो रही है, मणिपुर की घटनाएं कहीं ना कहीं देश और देश के शांति व्यवस्था में, मणिपुर चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है और उसको इस तरह से आप छोड़ दिए हैं राजनीतिक कारणों से, ये कहीं से ठीक नहीं है। वीरेंद्र सिंह को हटाए जाने की मांग बार बार की जाती रही है विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन उस पर भी सरकार गंभीर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं कहे थे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं ये देश को शर्मसार करने वाली स्थिति है, लेकिन वक्तव्य देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई। एक बार भी मणिपुर जाकर सच और सच्चाई से अवगत नहीं हुए। जब विपक्ष के द्वारा और विपक्ष के नेताओं के द्वारा सच्चाई से अवगत कराया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल प्रलाप करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप मणिपुर की घटना पर जिस तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के संबंध में अनर्गल बातें कर रहे हैं ये कहीं से उचित नहीं है। गंभीरता दिखाइए, केंद्र सरकार को कहिए कि इस मामले पर गंभीर हो। देश प्रदेश में ईसाई मछलियों के द्वारा धर्मांतर का घिनौना खेल चल रहा है। पहले बक्सर की घटना सामने आई, फिर मोतिहारी की पकड़ी दया के ग्रामीण इलाकों और सिरसा पंचायत में धर्मांतरण की खबरें आई हैं। ईसाई मछलियों की इस हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर और भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण करने का खेल ईसाई मछलियों को काफी भारी पड़ेगा। भाजपा चुप नहीं बैठेगी, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असल में ईसाई मछलियों के लोग सनातन धर्म की उदारता का गलत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे फिरकापरस्त ताकतों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सनातनियों को अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। असल में यह सब उन राजनीतिक दलों की करतूतों का नतीजा है जो वोट बैंक पाने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और सनातन धर्म को अपमानित कर खुश होते हैं।